अहमदाबाद में हाल ही में भयानक हादसा सामने आया जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ और इसी के बाद अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस प्लेन क्रैश की क्या वजह रही। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया। उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच करेगी। समिति मौजूदा SOP और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश सुझाएगी और इसी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय और भारत सरकार करेगी। इसमें सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, राज्य गृह विभाग, गुजरात सरकार से प्रतिनिधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्राधिकरण, गुजरात सरकार का प्रतिनिधि, पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद महानिदेशक, निरीक्षण और सुरक्षा, भारतीय वायुसेना महानिदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो DG, BCS इसका हिस्सा होंगे। तो अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद एक बड़ा सवाल कि आखिर कौन सी ऐसी तकनीकी खराबी आ गई थी, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे जिसके चलते ये प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके बाद देखिए इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्लेन क्रैश होने की और अब ये बड़ा अपडेट इस पर सामने आ रहा है कि अब जो जांच समिति का गठन किया जाएगा जो इस पूरे हादसे को लेकर जांच करेगी कि आखिर कौन सी तकनीकी खराबी थी, क्या वजह थी इसके पीछे, आखिर जो इतना बड़ा हादसा हुआ और उसको लेकर भी प्लान तैयार किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह के हादसे जो हैं वो ना हो सके। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता तृप्ति जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, जिस तरीके से अहमदाबाद में एक बड़े प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई, क्या कुछ वजह रही? लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ तकनीकी खराबी रही, क्या कुछ एक बड़ी वजह रही? क्या अपडेट इसको लेकर मिल पा रहा है? क्योंकि ये खबर सामने आई है कि अब एक टीम का गठन किया जाएगा जो इस पर जांच करेगी। तृप्ति जी प्रिया जी, अहमदाबाद में गुरुवार को हुए इस भीषण हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और पूरा देश इस त्रासदी से उबरने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अब हर किसी के मन में एक सवाल है, आखिर इस भयानक हादसे की वजह क्या है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति का गठन किया है जो दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच करेगी। जी, इस समिति में अध्यक्षता भारत सरकार के गृह मंत्रालय के केंद्रीय सचिव करेंगे और इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, गुजरात राज्य विभाग के गृह विभाग के प्रतिनिधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया के प्राधिकरण के अधिकारी, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर आदि लोग शामिल रहेंगे। जी तृप्ति, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर कौन सी टेक्निकल इश्यूज आ गए प्लेन में जो इतना बड़ा हादसा हो गया, जांच समिति की बात की जा रही है गठन की, कौन कौन शामिल होने जा रहा है और ये जांच समिति जो है कब तक इस पर राय लेकर अपना फैसला सुना सकती है? क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है तृप्ति? नहीं प्रिया जी, इस तरह का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और केंद्र सरकार ने हालांकि सरकार यह भी नहीं कर रही है कि जो तुरंत अभी जो घटना हुई है वह किसी लापरवाही से हुई है, ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की तकनीकी हादसे जो होने वाले हैं ये तकनीकी की विफलता को बताती है, इसलिए संपूर्ण समीक्षा जरूरी है सिस्टम की और हाई लेवल कमेटी की उम्मीद की जा रही है, न सिर्फ को बताएगी बल्कि विमानन व्यवस्था को और सुरक्षित बनाएगी। जी ठीक है तृप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।